गुरुजी, इन्होंने गुल नहीं खिलाया है, इन्होंने बदतमीजी और बेशर्मी का पूरा बाग खिला दिया है। इसमें क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो तुम लोग यार? क्या बुरा कर दिया तिवारी जी ने? भाई नाच गाना तो बड़े बड़े राजा महाराजा देखा करते थे। तिवारी जी देख रहे तो कौन सा बुरा कर रहे हैं? कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। और दूसरी बात है कि ही इज द बैचलर, शादी तो उनकी हुई नहीं है, तो लेट हिम सी व्हाट्स रॉन्ग इन इट यार। चुप कीजिए पार्वती जी, चुप कीजिए। उनको बचाने का कोशिश ना ही कीजिए आप। मैं बचाने की मतलब फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। का बोलेगा, कुछ बोलेगा। मैं भाभी जी जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली। आपका जर्नल बात अपने पास रखिए आप। गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं विभू। तुम मर्दों ने हम औरतों को बेवकूफ समझ के रखा है। कोई भी घटिया हरकत करते रहोगे और हम चुपचाप सहन करते रहेंगे। नहीं, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे अनीता जी, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम नीलू के भैया से शादी ही नहीं करेंगे अब। सही पकड़े हैं, मेरा भी यही ख्याल है। और मेरा भी तो यही ख्याल है। मीनल, तुझे मैं क्या बताऊं? अरे इट्स सो एम्बैरेसिंग। मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। तिवारी जी ने इतनी घटिया हरकत की है ना, इतनी घटिया हरकत की है, तुझे क्या बताऊं। गया है ना विभू इतनी रात में उनको लेने। और कमाल था, जब आपका फेस क्लोजअप आया ना, वैसे आपने हाथ रखा, बड़ा स्मार्ट लग रहा अच्छा, मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बैठिए बैठिए। लुक हु इज हियर। हेलो भाभी जी। क्यों लाए हो तुम इस आदमी को मेरे घर में? मैं पूछती हूँ, इस घटिया आदमी को तुम मेरे घर में क्यों लेकर आए हो? अरे भाभी जी चुप रहिए आप। मे भी ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो तिवारी जी के साथ? भाई सब बैचलर पार्टी करते हैं, इन्होंने भी करी, कौन सी बड़ी बात है? बैचलर पार्टी लोग घर में मनाते हैं, होटल में मनाते हैं। कोठे पे कौन मनाता है बैचलर पार्टी? भाभी जी हम सही कह रही हैं आप, हम तो बैचलर पार्टी करना चाहते ही नहीं थे, वो तो बबूती जी ने। भैया मैं समझता हूँ तिवारी जी, आपने मेरे और दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं ऐसी जगहों पे जरा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। यू नो इट ना तिवारी जी। ये क्या कह रहे हैं आप ही ने तो। मैंने मना किया था कि आप गुलफाम कली के कोठे पार्टी मत रखिए, लेकिन आप हेल बेंट थे कि पार्टी यहीं रखेंगे, यहीं रखेंगे। आई मीन आई टोल्ड हिम सो मेनी टाइम्स। देखा मैंने आपका वीडियो, और जिस तरह से आप गुलफाम कली के साथ एंजॉय कर रहे थे ना, मुझे ना आपसे नफरत हो गई है। गिर गए हैं आप मेरी नजरों से। अरे पर सच बताऊं, अगर मैं अंगूरी जी की जगह होती ना, तो मैं आपसे शादी के लिए इनकार कर देती। अरे भाभी बेबी डोंट बी सो अपसेट यार, ऐसा क्या है? ही इज माय फ्रेंड यार, ऐसा मत करो यार। देखो सुनिए बेबी प्लीज। हटाइए, काय के फ्रेंड बैचलर पार्टी आपने रखी थी, क्या हरकत क्या की आपने? ये क्या हरकत की अभी? भाई मैंने क्या हरकत की यार तिवारी जी? बैचलर पार्टी आपने रखी थी, रखी थी कि नहीं? फिर हमारे पर बिल कैसे फाड़ दिया आपने? तिवारी जी हाइपर मत होइए, रखी थी मैंने पार्टी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपका वहां पे स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा। इट वाज वेरी फनी, यू नो, आई रियली काइंड ऑफ लाइक दैट, यू नो। हटाइए, आपको बोलना चाहिए था ना भाभी जी को, ये बैचलर पार्टी का आइडिया आपका था। ऐसी बात करते हैं आप, आपसे ऐसी गुस्सा है वो। अगर मैं बोल देता तो मुझ पर और गुस्सा हो जाती, तो समझाता कौन उसे? समझते नहीं है आप तिवारी जी। देखिए ये फालतू का लॉजिक हमारी समझ में नहीं आ रहा है, समझे आप? हटाइए। अरे लाजी वाजी छोड़िए, लेके आओ क्या केसर वाला दूध? जरूरत है आपको? तिवारी जी आप लाऊं क्या? काहे काहे अपने साथ इतना बड़ा धोखा किए? काहे किए? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लड्डू के भैया ये सब कर सकते हैं। भाभी जी बैल पूंछ उठाएगा तो गाना नहीं गाएगा, गोबर ही करेगा। जिस आदमी की फितरत में धोखा देना है भाभी जी, तो वो धोखा ही देगा। That's the way it is. अरे पार्वती जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अभी जी एक्चुअली वो तिवारी जी की जो हरकत है उसको लेकर मैं बहुत अपसेट। बस नींद नहीं आ रही थी, बार बार तिवारी जी का और गुलफाम कली का जिस्म, आई मीन मतलब चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं क्या गुजर रही होगी आप पे, तो बस आपका हाल चाल पूछने चला आया। नहीं, हमरा हाल चाल कछु ठीक नहीं है, कछु नहीं। भाभी जी मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, बल्कि महसूस कर सकता हूँ। जिस आदमी की आपने देवता समझ के पूजा की, वो इतना बड़ा शैतान निकलेगा, आप सोच भी सकती होंगी ना।
नहीं, हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। देखिए भाभी जी, भगवान जो करता है ना सही करता है, बिल्कुल सही करता है। भगवान को मंजूर नहीं था कि आपकी शादी इस आदमी के साथ हो, तभी उस पंडित ने गलत मंत्र पढ़ दिया। देखिए आपने अपना मन बना लिया है तो चेंज मत करिएगा प्लीज। सुबह उठते कहीं लड्डू के भैया, प्लीज डोंट डू दिस, राइट? बी स्ट्रांग गर्ल। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुड। हमरा तो विश्वास ही उठ गया इस शादी पर से। हम जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, गांव लौट जाएंगे, अम्मा जी के साथ रहेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। प्लीज डोंट टॉक अबाउट मरने की भाभी जी, डोंट डू दैट। अब भाभी जी गांव जाने की जरूरत नहीं है, यहीं यहीं रहिए। लेकिन यहाँ किसके सहारे जिएंगे हम? मेरे सारे जिए, क्या बोले? मतलब मेरे और अन्नू के सहारे, हमारे सारे जिए, हम आपका ख्याल रखेंगे भाभी जी। नहीं नहीं भरभूति जी, नहीं, हमसे नहीं होगा। ये घर में हमरे कितने पुराने मुरमुरे हैं। भाभी जी वो मुरमुरे नहीं, वो मेमोरीज होते हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या? हमरा बहुत पुरानी यादें हैं। हम तो चैन से जी नहीं पाएंगे अब यहाँ। भाभी जी डोंट वरी, आप मेरे घर आकर रहिए ना, मेरे साथ रहिए, मतलब मेरे घर में आकर रहिए, हमारे साथ रहिए। हमरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें। अभी आप जाइए भरभूति जी, हमको कुछ सोचने दीजिए। भाभी जी जरूर सोचिए, बिल्कुल सोचिए, और अपनी सोच में आप हमें शामिल रखिए। अभी कहीं कोने में वो खड़ा हुआ मुस्कुराता रहूंगा, ऐसे ही ब्लश करता रहूंगा। क्या बोले? अभी देखिए आपने जो सोच लिया है ना उस पर अटल रहिएगा, ठीक है ना? ठीक बा, गुड नाइट ही। भाभी जी नाइटी आप पहनती नहीं, खैर फिर भी गुड नाइट। ऐसे ही पकड़े हैं, अभी जाइए। अरे भाभी जी बाय। हाँ बाय बाय। भाभी जी बाय। अब बोले ना बाय बाय। बाय भाभी जी। ये लड्डू के भैया इतने बड़े यहाँ से निकलेंगे, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे। भैया कैसे नाच रहे थे, कैसे ठुमके लगा रहे थे गुलफाम कली के साथ। ऐसे अयास आदमी के साथ तो हम शादी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। अंगूरे, हेलो पगली। देखिए हमको पगली नहीं बोलिए, हमको ने पगली वगली नहीं है, और नाम मत लीजिए अपनी जबान से हमरा। ये आमने सामने तो बड़ा शरीफ बनते, बड़ा शरीफ। वहाँ गुलफाम कली के साथ रंगरलियां मना रहे थे आप। अरे हम कोनो रंगरलिया नहीं मना रहे थे पगली, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ तो क्या भजन कर रहे थे? हाँ सारा चित्रहार देखे हम आपका। ये जो तुम पूरा का पूरा चित्रहार देखी हो ना, ये भभूति जी के द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने हमें उकसाया था बैचलर पार्टी देने के लिए। दिया, अब आपका चोरी पकड़ा गया तो आप बेचारे भरभूति जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे हम कोई इल्जाम नहीं ठोक रहे हैं, बल्कि उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश रची है। हाँ तो फिर काहे भरभूति जी वहाँ नजर नहीं आ रहे थे? हाँ वो तो बस आप और दारोगा जी ही थे जो गुलफाम कली के साथ मस्त आ रहे थे, ठुमके लगा रहे थे। अरे वो क्या था ना, वो खुद हमें गुलफाम कली के कोठे पे बिठाकर खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। खबरदार लड्डू के भैया, कछु बोले भरभूति जी के खिलाफ तो